हजारों साल पुराना एक महल था जिसके अंदर छुपा था हीरे, सोने और करोड़ों रुपए का खजाना। लेकिन उस खजाने को पाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि जो भी लालच में उस महल के अंदर जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। उस खजाने की रक्षा एक श्रापित आत्मा करती थी। गांव वालों की ये सारी बातें राइस्टार नाम का एक लड़का सुनता था। धीरे धीरे उसके मन में लालच जागने लगा। एक दिन वह बिना कुछ सोचे उस महल की तरफ निकल पड़ा। महल के अंदर घुसते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ हीरे और सोना चमक रहा था। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, स्वागत है तुम्हारा इस महल में। राइस्टार डर गया। तभी उसके सामने सफेद कपड़े पहने और अजीब मुस्कान वाला एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वही था उस महल का रक्षक भीमराज। भीमराज ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ यूं ही आया हूँ? नहीं, कई साल पहले गांव के एक छोटे से घर में मेरा परिवार रहता था। मैं बहुत गरीब और मजबूर लड़का था। गांव वाले हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे बेइज्जत करते थे, लेकिन मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन मेरे अपने घर वालों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तेरी वजह से हम गरीब हैं और कुछ पैसे कमा कर ला। जा। उन बातों से परेशान होकर मैं इस महल में आ गया। यहाँ मुझे यह खजाना मिला। जैसे ही मैं खजाने के पास गया तभी एक आवाज आई, मुझसे दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मेरे मन में लालच आ चुका था। मैं उस खजाने को उठाकर गांव ले आया। गांव के सारे लोग हैरान रह गए। सब पूछने लगे, इतना खजाना तुम्हें कहाँ से मिला? जो लोग पहले मेरा मजाक उड़ाते थे वही अब मेरी तारीफ करने लगे। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में पैसे वाले इंसान से ही लोग अच्छी तरह बात करते हैं। उस रात मुझे पहली बार सुकून की नींद आई। लेकिन आधी रात को अचानक वही खजाना मेरे सामने आ गया और बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। अचानक पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं हटा तो मैंने खुद को फिर उसी महल में पाया, लेकिन मेरा चेहरा बदल चुका था। खजाना मेरे सामने चमक रहा था। उसने कहा, आज से तुम इस खजाने के रक्षक हो। जब तक कोई तुम्हें आजाद नहीं करेगा तुम इसी महल में कैद रहोगे। तब से मैं इसी महल में फंसा हुआ हूँ और हर दिन किसी ऐसे इंसान का इंतजार करता हूँ जो मुझे आजाद कर सके। भीमराज की कहानी सुनकर राइस्टार चौंक गया। उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। ये सुनकर भीमराज खुश हो गया। राइस्टार धीरे धीरे उस खजाने के पास गया और रोते हुए बोला, उसे आजाद कर दो और उसकी जगह मुझे इस महल का रक्षक बना दो। राइस्टार की बात सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद खजाना धीरे धीरे चमकने लगा और एक भारी आवाज गूंजी, बलिदान ही असली आजादी है। अचानक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी गायब हुई तब भीमराज आजाद हो चुका था। लेकिन राइस्टार उस महल का नया रक्षक बन गया था। अब हर रात उस महल में एक नई आत्मा किसी लालची इंसान का इंतजार करती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं। एक छोटा सा गांव था, नाम था प्यारी नगर। प्यारी नगर की गली गली में सुकून बसा हुआ था। लेकिन इस प्यारे से गांव में एक अजीब नियम था। हर पूर्णिमा की रात गांव के किसी एक आदमी को पास वाले जंगल में बलिदान देने जाना पड़ता था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में एक भयानक भूत रहता है। अगर पूर्णिमा की रात कोई जंगल में नहीं गया तो वह भूत पूरे गांव को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से हर पूर्णिमा की रात चांद निकलते ही किसी न किसी को जंगल में भेज दिया जाता था और सुबह जब गांव वाले जंगल में जाते तो उस आदमी की लाश वहां पड़ी मिलती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर एक दिन प्यारी नगर में एक लड़का आया जिसका नाम था थुंग थुंग। थुंग थुंग बहुत हिम्मत वाला था और भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। अगली रात पूर्णिमा थी। गांव वाले उसी बारे में बातें कर रहे थे। थुंग थुंग ने उनकी सारी बातें सुनी और बोला, मैं जाऊंगा उस जंगल में। गांव वाले हैरान रह गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगली रात जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकला थुंग थुंग जंगल के अंदर जाने लगा। जंगल में घुसते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अजीब अजीब आवाजें आने लगी लेकिन थुंग थुंग बिना डरे आगे बढ़ता रहा। सुबह गांव वाले हमेशा की तरह लाश देखने जंगल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल से थुंग थुंग जिंदा वापस आ रहा है। गांव वाले चौंक गए और पूछने लगे, तुम जिंदा कैसे लौट आए? थुंग थुंग मुस्कुराकर बोला, उस जंगल में कुछ भी नहीं है। गांव वाले बोले, तो फिर पहले जो लोग गए थे उन्हें किसने मारा? थुंग थुंग ने कहा, उन्हें किसी भूत ने नहीं मारा था। वे लोग सिर्फ डर और अंधविश्वास की वजह से मर गए थे। तब गांव वालों को समझ आया कि भूत प्रेत सिर्फ एक अंधविश्वास था। उस दिन के बाद पूर्णिमा की रात से कोई नहीं डरता था और प्यारी नगर पहले से भी ज्यादा खुशहाल बन गया।